हेलो गाइस एंड वेलकम टू एपी क्रिकेट। आज हम सबसे पहले बात करेंगे इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का सबसे जबरदस्त वार्म अप मैच देखने को मिला। 450 रन सिर्फ एक ही T20 मैच में देखने को मिले और टीम इंडिया वर्ल्ड कप से पहले ये ऐलान कर चुके हैं कि किस तरीके से वो वर्ल्ड कप में सारे ओपोनेंट्स को धोने वाले हैं। जी हाँ गाइस, कल था इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का वार्म अप मैच नवी मुंबई के अंदर। टॉस तो इंडिया जीत गई थी, लेकिन फिर भी बैटिंग पहले करने का फैसला किए थे क्योंकि ड्यू के अंदर बॉलिंग करने का प्रैक्टिस चल रहा था। इवन इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के 5th T20 में भी इंडिया पहले बैटिंग करके ड्यू के अंदर बॉलिंग करने का प्रैक्टिस कर रहे थे। इस मैच में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। जब इंडिया पहले बैटिंग करने आती है तो वही देखने को मिला जिस चीज का एक्सपेक्टेशन था। संजू सैमसन को बेंच करा दिया और उनका वर्ल्ड कप जर्नी यही खत्म होता है। ईशान किशन अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग करते हुए दिखते हैं और ईशान किशन 265 के स्ट्राइक रेट के साथ हाफ सेंचुरी बनाते हैं। दोनों के बीच में 80 रनों का ओपनिंग पार्टनरशिप होता है। अभिषेक शर्मा का दिन उतना अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने एक छक्का जरूर लगाया था। इस मैच में सबसे बेस्ट और पॉजिटिव पॉइंट ये था कि तिलक वर्मा का कमबैक देखने को मिला। टेस्टिकुलर टॉर्शन से पूरा न्यूजीलैंड सीरीज मिस करने के बाद तिलक वर्मा जब साउथ अफ्रीका के खिलाफ बैटिंग करते हुए दिखे तो 45 रन बनाते तिलक 238 के स्ट्राइक रेट के साथ 3 चौके 3 छक्के बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म ये नजर नहीं आ रहे थे। एंड में हार्दिक पांड्या ने भी 30 रन बनाए 10 बॉलों में 300 के स्ट्राइक रेट के साथ। इनका साथ दिए थे अक्षर पटेल। सूर्य कुमार यादव का भी बहुत शानदार पारी देखने को मिला। इसके बदौलत टीम इंडिया 241 का जब टारगेट देती है साउथ अफ्रीका को, तो बदले में साउथ अफ्रीका जब चेस करने आते हैं तो वन साइडेड हार जाते हैं। इंडिया ने बॉलिंग करते हुए 9 बॉलर्स का इस्तेमाल किया था। लिटरली सिर्फ 2 ही प्लेयर्स रह गए थे जो बॉलिंग नहीं किए, उसमें से एक कीपर भी था। एंड में ये एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव सिंपल विक्ट्री देखने को मिला और टीम इंडिया ने ये ऐलान कर दिया कि चाहे बैटिंग पहले करो या सेकंड बैटिंग करो, टीम इंडिया तो यहाँ नहीं रुकने वाली। टीम इंडिया की बात हो रही है तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे MS धोनी ने वर्ल्ड कप से पहले इंडियन टीम को लेकर एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है। जी हाँ गाइस, फॉर्मर इंडियन कैप्टन MS धोनी ने T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए टीम इंडिया को फुल बैकिंग दी है। उन्होंने ओपनली बोला है कि इंडिया इस टाइम वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस टीम्स में से एक है और स्क्वाड में ऑलमोस्ट सब कुछ ऑलरेडी प्रेजेंट है जो एक चैंपियन टीम को जरूरी रहता है। एक रीसेंट पब्लिक इवेंट में बात करते हुए धोनी ने कहा कि एक स्ट्रॉन्ग T20 टीम के लिए जो चीजें चाहिए होती है, एक्सपीरियंस, रोल, क्लैरिटी और प्रेशर हैंडलिंग, वो सब इस इंडियन टीम के पास ऑलरेडी मौजूद है। उनका मानना है कि स्पेशली T20 फॉर्मेट में इंडियन प्लेयर्स का एक्सपीरियंस काफी ज्यादा है। ये प्लेयर्स प्रेशर सिचुएशंस को खेल चुके हैं और अपने अपने रोल्स को काफी टाइम से रिपीट करते आ रहे हैं, इसलिए उन्हें पता है कि टफ मोमेंट्स को कैसे हैंडल करना रहता है। लेकिन MS धोनी ने एक चीज को लेकर कंसर्न भी रेज किया है और वो है ड्यू फैक्टर। उन्होंने क्लियरली बोला, ऑनेस्टली मुझे ड्यू फैक्टर बिल्कुल पसंद नहीं। धोनी के अकॉर्डिंग जब वो खुद क्रिकेट खेलते थे तब भी सबसे ज्यादा जो चीज उन्हें परेशान और अनकंफर्टेबल करती थी वो ड्यू था। ड्यू मैच का पूरा बैलेंस चेंज कर देता है और वही पॉइंट होता है जहां टॉस बहुत ज्यादा क्रूशियल हो जाता है। कभी कभी तो पूरा मैच ही टॉस पे डिपेंड करने लगता है, जैसे दुबई में होता था 2021 के वर्ल्ड कप के टाइम। आगे MS धोनी ने ये भी ऐड किया कि अगर न्यूट्रल कंडीशंस में बेस्ट टीम के अगेंस्ट 10 मैचेस खेले जाएं तो मेजॉरिटी मैचेस में इंडिया ही विनर बन के निकलेगी। उनके हिसाब से स्किल और टीम स्ट्रेंथ के लेवल पर इंडिया किसी से भी कम नहीं है और इनका कोई मुकाबला नहीं है। बस कंडीशंस का रोल थोड़ा गेम को ट्विस्ट कर देते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे नेक्स्ट अपडेट के बारे में। MCC यानी मेलबर्न क्रिकेट क्लब ने क्रिकेट के रूल्स में एक बहुत बड़ा अपडेट अनाउंस कर दिया है। यस गाइस, कल ऑफिशियली लॉस ऑफ क्रिकेट में चेंजेस कंफर्म हुए और टोटल 73 अमेंडमेंट्स पास किए गए जो अक्टूबर से इंप्लीमेंट हो जाएंगे। ये 2022 के बाद पहला मेजर रिवीजन है। इसका मेन एम है क्रिकेट को मॉडर्न प्लेइंग कंडीशंस, न्यू टेक्नोलॉजी और सभी फॉर्मेट्स के लिए ज्यादा क्लियर और इंक्लूसिव बनाना। तो चलो अब मैं तुम्हें ये इंपॉर्टेंट न्यू रूल्स शॉर्ट और सिंपल वे में समझाता हूँ। फर्स्ट रूल, फाइनल ओवर कंप्लीशन इन टेस्ट मैचेस। अब टेस्ट मैचेस में दिन का आखिरी ओवर चाहे जो हो जाए कंप्लीट होना ही होना है। अब आखिरी ओवर में अगर विकेट भी गिर जाए तब भी पूरा ओवर डाला जाएगा। पहले के टाइम में क्या होता था कि दिन के आखिरी ओवर में अगर विकेट डाला जाता था तो वहीं पे स्टंप्स हो जाता था, जिसके वजह से न्यू बैट्समैन को अनफेयर एडवांटेज मिलता था क्योंकि वो अगले दिन बैटिंग करने आते थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला। सेकंड रूल, विकेट कीपिंग पोजीशनिंग ड्यूरिंग रन अप। अब विकेट कीपर को बॉल रिलीज होने के बाद ही स्टंप्स के पीछे फुल्ली होना जरूरी है। पहले बॉलर के रन अप से ही कीपर को पीछे रहना पड़ता था। DRS एरा में देखा गया है कि इसी वजह से काफी अननेसेसरी नो बॉल्स मिल रही थी बिना किसी रियल एडवांटेज के। इसी वजह से ये रूल चेंजेस हुए हैं। थर्ड रूल, ओवर थ्रो प्रॉपर्ली डिफाइंड। अब ओवर थ्रो का मतलब सिर्फ वही होगा जब फील्डर जानबूझकर स्टंप्स पर थ्रो करेंगे रन्स बचाने के लिए या फिर रन आउट करने के लिए। अगर फील्डर मिसफील्ड करता है और बॉल चाहे बाउंड्री में भी चला जाए या फिर किसी दूसरे फील्डर के पास थ्रो किया जाए तो उसे ओवर थ्रो नहीं माना जाएगा। इसी कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए यह नया रूल्स बनाया गया है। फोर्थ रूल, डेलिब्रेट शॉर्ट रन एंड स्ट्राइक कंट्रोल। अब अगर कोई बैटर जानबूझकर शॉर्ट रन लेता है तो सिर्फ 5 रन का पेनल्टी ही नहीं मिलेगा, साथ ही ओपोनेंट कैप्टन को यह पावर मिलेगा कि वो डिसाइड करेगा कि अगला बॉल दोनों में से कौन सा बैटर फेस करेगा। ये पावर ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फील्ड के केसेस के साथ ऑफिशियली ऐड करा दिया गया है। फिफ्थ रूल, बॉल को कब डेड माना जाएगा। बॉल को अब डेड तब माना जाएगा जब
बॉल चाहे कोई भी फील्डर के हाथों में हो या ग्राउंड में ऐसे ही पड़ा हो। पहले के टाइम में क्या होता था कि जब बॉल ऑफिशियली विकेट कीपर के हाथों में चले जाए या फिर बॉलर के हाथों में जाए तभी डेड बॉल माना जाता था, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। सिक्स्थ रूल, लैमिनेटेड बैट्स को अलाउ कर दिया गया है। जी हाँ गाइस, लैमिनेटेड बैट्स का मतलब है कि कोई भी बैट अगर 2 या ज्यादा लकड़ी से बना हुआ है एंड उसके ऊपर अगर लैमिनेट करके एक सिंगल बैट बनाया जा रहा है तो वो अलाउ करा दिया गया है, क्योंकि एमसीसी ने ऑफिशियली साइंटिफिकली टेस्ट करके ये रिजल्ट बताया कि लैमिनेटेड बैट्स कोई भी एक्स्ट्रा एडवांटेज नहीं प्रोवाइड करते, उल्टा लैमिनेटेड बैट्स का प्राइस कम हो जाएगा, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग यहाँ पे प्रोफेशनल क्रिकेट बैट्स को कम प्राइस में खरीद सकते हैं और बैट्स को अफोर्ड कर सकते हैं। आखिरी रूल, स्टैंडर्ड बॉल साइजेस फॉर वुमेन एंड जूनियर क्रिकेट। अब क्रिकेट के बॉल्स को क्लियरली साइज 1, साइज 2, साइज 3 कैटेगरीज में डिफाइन किया गया है। साइज 1 मतलब मेंस इंटरनेशनल क्रिकेट, साइज 2 मतलब वुमेन्स क्रिकेट और साइज 3 मतलब जूनियर क्रिकेट जो भी खेलते हैं। इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से सारे बॉल स्टैंडर्ड मार्जिन के साथ आएंगे ताकि कंसिस्टेंसी और क्लैरिटी बना रहे और किसी को भी कोई अनफेयर एडवांटेज ना मिले।